हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल। तो चलो, आज जो अपना टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की वही टेक्निक्स है जो हमारे टेलर ने दी है हमें। हमने पहले फ्यूल की टेक्निक्स प्रिंसिपल्स किए थे ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब ये टेलर की आ गई। ठीक है, टेलर की कौन सी है? मॉडर्न अप्रोच है, उसकी ओल्ड अप्रोच थी। तो अब हम करते हैं अपने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाती है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये कहता है हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है, उसको प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक शूज बनाता हूँ, शूज मैन्युफैक्चरिंग मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है शूज बनाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए। जैसे मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ, मैं दिन में, एक दिन में 800 शूज प्रोड्यूस करूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। तो अपने जो काम है उसको स्टैंडर्ड सेट करो, अपना जो वर्क है उसको स्टैंडर्डाइज करो। ये कहता है हमारा टेलर यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में। मेरा क्या टारगेट फिक्स हो गया? एक फिक्स हो गया, शूज प्रोड्यूस करो। कितने करो? 800 करो दिन में। तो स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। सेकंड पॉइंट अपना सिंप्लीफिकेशन, अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करना। जैसे शूज की एग्जांपल ले लेते हैं, अपन शूज बना रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स के नंबर होते हैं। 2 नंबर शूज, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 12 तक जितने भी जाते हैं। जैसे अपने नॉर्मली आता है 7 नंबर शूज आता है। तो इसमें अगर मैं नंबर बना दूं 7.25, 7.35, 7.5, 7.75, फिर 8। वैसे तो अपन नॉर्मली देखते हैं 7 नंबर फिर 8 नंबर। अगर मैं ऐसे बना दूं 7.5, 7.75, 7.25, तो इतने अननेसेसरी ये चीजें ना करूं, मैं टाइम वेस्ट ना करूं, सिंप्लीफाई रखूं, काम को बिल्कुल सिंपल रखूं। अननेसेसरी एक्शन, जिसकी चीज की नीड नहीं, वो चीजें ना करूं, अपना काम सिंपली सिंप्लीफाई करूं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो मेथड स्टडी। अब ये 4 स्टडीज आएंगी: मेथड, मोशन, टाइम, फैटीग। मेथड, मोशन, टाइम, फैटीग। तो फर्स्ट है जो अपनी वो है मेथड स्टडी। एक चीज को बनाने के कितने मेथड्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें से बेस्ट मेथड को चूज करो और इम्प्लीमेंट करो। अब जैसे शूज बनाते हैं अपन, शूज बनाने के सपोज करते हैं अपन 3 मेथड है। एक तो वर्कर्स के थ्रू, वर्कर, फिर मशीन के थ्रू, फिर एक ले लेते हैं अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोटिक्स के थ्रू। ये 3 मेथड्स हो गए। अब मैं इन तीनों मेथड्स को प्रॉपरली एनालाइज करूंगी, जो मेरा बेस्ट और चीपेस्ट आ रहा है, जो मेरा काम है इजीली हो रहा है, सस्ते वे में हो रहा है, बेस्ट वे में हो रहा है, तो उस मेथड को मैं चूज करूंगा। सबसे बेस्ट मेथड चूज करो। एक काम को देख लो उसके कितने मेथड है, वो उसमें से सबसे बेस्ट मेथड चूज करो। अब मैं देख लेता हूँ वर्कर से प्रोड्यूस होना, मेरा शूज प्रोड्यूस होना बेस्ट मेथड है, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना मोशन स्टडी। मोशन, अब एक आप ब्रिक बनानी है, एक ईंट बनानी है। एक ईंट बनाने में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। लेट्स से एक ब्रिक बनाने में 10 एक्टिविटीज प्रोड्यूस होती हैं, लगती हैं, सॉरी, एक ब्रिक बनाने में 10 एक्टिविटीज अपनी लगती हैं। तो उनमें से अननेसेसरी एक्टिविटीज को अवॉइड करो। ये है अपनी मोशन स्टडी। जैसे 10 एक्टिविटीज लगती हैं, मैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करूंगी, इसकी जरूरत नहीं, ये एक्टिविटी की जरूरत नहीं, इस एक्टिविटी की जरूरत नहीं। तो 10 से सीधा मेरी एक्टिविटी सपोज कर लेते 4 रहेगी, 6 मैंने अवॉइड कर दी। तो ये है मोशन स्टडी। जो एक्टिविटी अननेसेसरी हो रही है ना, उसको अवॉइड करो। नेक्स्ट अपना पॉइंट है टाइम स्टडी। एवरेज टाइम फिक्स कर दो, एवरेज टाइम फिक्स कर दो। जैसे अब 800 शूज बना रहे थे, अपन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में लिया था, तो इस शूज को बनाने में कितना एवरेज टाइम लग रहा है? सपोज करते हैं शूज को बनाने में 12 घंटे लग रहे एवरेज एक दिन के। तो इसके लिए एवरेज टाइम फिक्स कर दे, भी 800 शूज बनाने 12 घंटे तो लगेंगे लगेंगे अपने को। तो इसमें जो अपना टाइम बचता है उसको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करो, प्रॉपरली यूटिलाइज करो। टाइम स्टडी, एवरेज टाइम फिक्स कर दो, जो टाइम बचता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो अपने वे से, जैसे भी आपकी चॉइस है।
नेक्स्ट पॉइंट अपना फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकावट। अब जो अपने एम्प्लॉयज है, अपने वर्कर्स है, वो थक जाते हैं यार काम करते करते। कौन कर सकता है सारा दिन काम? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनको प्रॉपर रेस्ट दो। ऐसे नहीं यार तू काम कर ही जा, बस कर ही जा कर ही जा, तू कुछ नहीं खाना पीना, बस तू कर ही जा, कुछ काम कर ही जा। ऐसे नहीं होता। ये कौन सा कोई मिस्त्री है यार आपका जो ऐसे बिहेव करेंगे? मिस्त्री के साथ भी नहीं ऐसा बिहेव करना चाहिए। उनको भी प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। ये फटीग स्टडी। प्रॉपर रेस्ट के लिए टाइम दो, एनालाइज करो। नेक्स्ट पॉइंट अपना डिफरेंशियल वेज सिस्टम। ओके, तो एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मैं हूँ, एक ये मेरा फ्रेंड है, इनविजिबल फ्रेंड है, दिख नहीं रहा आपको, ये मेरा फ्रेंड है। मैं थोड़ा लेजी हूँ, ये थोड़ा एक्टिव है। तो हमें ना दोनों को 8,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही है, इसको भी मुझे भी। ये मेरे से ज्यादा काम कर रहा है। मैं आराम से अपना ठीक है यार कर लेंगे, वर्क कर रहे हैं हम दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये ज्यादा काम कर रहा है, मैं कम काम कर रहा हूँ। तो फायदा किसका है? मेरा फायदा कि उसका? मेरा फायदा। मैं काम भी कम कर रहा हूँ और पैसे भी दोनों को बराबर मिल रहे हैं। ये टेलर कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे वो भाई साहब, इनविजिबल भाई साहब ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा पैसे मिले, अगर मैं कम काम कर रहा हूँ तो मुझे कम पैसे मिले। ये होता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट अपना मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में यहाँ पे टेलर कहता है वी अपना ऐसे ना करो, वी ऑनर ऐसे ना करे, वी वो बताए वी मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी जो फर्म है वो ऐसे है। मतलब सिंपल वर्ड में सेल्फिश ना हो यार, सेल्फिश ना हो। सेल्फिश नहीं होना। आए मैं बकरियों तरह मैं नहीं करना। हम करो। ठीक है, मैं नहीं करना, हम करो। कि हमारी वजह से, मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से जो ये काम है, जो ये स्टैंडर्ड सेट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये अपने पॉइंट्स थे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये आप इसको एक बार नोट करो। फिर नेक्स्ट मैं करवाता हूँ फंक्शनल फोरमैनशिप का पॉइंट। तो हम अपना पॉइंट करते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। यहाँ पे हमारे टेलर कहते हैं भी जो अपना प्लानिंग वाले बंदे हैं उनको प्रॉपर प्लानिंग पे ध्यान देने दो, और जो प्रोडक्शन में माहिर है उनको प्रॉपर प्रोडक्शन पे ध्यान देने दो। इसलिए फ्यूल ने दो डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए, एक प्लानिंग ऑफिसर, एक प्रोडक्शन ऑफिसर। ठीक है, दो डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए, एक प्लानिंग का, एक प्रोडक्शन का। प्लानिंग के अंदर 4 बंदे और इसके अंदर भी 4 इंसान, ताकि हम वर्कर्स को अपने प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। वर्कर्स को क्या होता है, वर्कर्स तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो जैसे कहो वैसे काम करना है। प्लानिंग वाले अपना काम करें, फिर उनको समझाएं, फिर वर्कर्स को। प्रोडक्शन वाले अपना काम करें, फिर वर्कर्स को बता सकें। तो चलो हम पढ़ते हैं प्लानिंग के बारे में। रूट क्लर्क, ये प्लानिंग ऑफिसर के अंदर सबसे पहला जो इंसान है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का, रूट का मतलब होता है रास्ता दिखाना। रूट से हमें ये समझ आता है रास्ता दिखाना। रूट क्लर्क का काम होता है भी जो अपा प्रोडक्ट बनाना है, जैसे शूज बनाने हैं, है ना, अपन एग्जांपल ना शूज की, शूज बनाने हैं, उससे पहले जो भी स्टेप्स होते हैं उसको प्रॉपरली देखना भी वो स्टेप्स सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो स्टेप्स सही परफॉर्म नहीं हो रहे, शूज, ये अपने शूज है, ये बनने हैं, सपोज करते 3 डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, तो एक भी अगर एक्टिविटी में गड़बड़ है तो रूट क्लर्क वहां पे सही करेगा उसको, वो इंस्ट्रक्शंस देगा। रूट क्लर्क का क्या काम है, रास्ता दिखाना। ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ये अपने वर्कर्स को बताता है कि जो भी आपको प्रोड्यूस करना है वो कैसे प्रोड्यूस करना है, किस वे में प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये प्रॉपर उनको कार्ड देता है भी आपने जो काम है वो ऐसे करना है, इस वे में करना है, इतना करना है। ठीक है, इस मेथड से करना है, इस चीज को यूज करके करना है। तो ये अपना काम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। नेक्स्ट जो अपना पर्सन आया था वो टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। ये बंदा टाइम और कोस्ट का ध्यान रखता है। ये ध्यान रखता है जो अपना काम है वो प्रॉपर इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हो। इफेक्टिव और एफिशिएंट हमने सबसे पहले पढ़ा था मैनेजमेंट में क्या होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। तो ये ध्यान रखता है जो अपना काम है इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हो। इफेक्टिव और एफिशिएंट मतलब कॉस्ट और टाइम से मतलब होता है। तो जो काम है वो प्रॉपर इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हो, ताकि हम अपना गोल जो है आसानी से अचीव कर सकें। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आ गया वो है डिसिप्लिन ऑफिसर।
ये बंदा ध्यान रखता है, डिसिप्लिन ऑफिसर भी, जो अपना काम है वो प्रॉपर डिसिप्लिन वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये अपना आ गया प्लानिंग वाले बंदों का काम। तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो है प्रोडक्शन वाले बंदों का काम। तो एक होता है गैंग बॉस। सबसे पहले फर्स्ट आ गया जो अपना गैंग बॉस। गैंग बॉस ध्यान रखेगा भी जो अपनी प्रोडक्शन के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हैं वो सही हो रही हैं, सही प्रोड्यूस हो रहा है, जो अपना फाइनल प्रोडक्ट जो आपको प्रोड्यूस करना है वो सही में हो रहा है। सब काम जो मतलब इनके इनका इन पे पूरी वो कहते हैं ना आप भी रखेगा, निगाह रखेगा, भी ध्यान देगा इन पे प्रॉपर। वो काम है इसका गैंग बॉस का, भी प्रॉपर ध्यान देना कि जो अपना काम है, जो प्रोडक्शन है वो सही प्रोड्यूस हो रही है, जो गुड अपना जो चाहिए अपने को, जो अपना फाइनल एम है शूज है वो सही प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ कमियां तो नहीं। तो ये मतलब मेन बॉस है। जैसे आप ओनर होते हैं ना अपनी शॉप्स के, अपनी कंपनीज के, जो भी लगा लो आप, तो ये मेन बॉस है, उस्ताद है ये, सिंपल बात, सिंपल वे में। सेकंड पॉइंट अपना स्पीड बॉस। स्पीड बॉस जो है वो ध्यान देता है जो अपना वर्कर्स है वो काम जो है वो स्पीडली कर रहे हैं, भी सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप 800 शूज का सोचा था यार एक दिन में, तो आप देखते हैं भी 8 घंटे आप फिक्स कर लिए थे ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क और टाइम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 800 शूज बनाने थे 8 घंटे में, और मैं देख रहा हूँ 9 घंटे में, 9 आवर्स में मेरे 500 शूज पड़े हैं। तो स्पीड की तो कमी है मेरे। चाहे मैं वर्कर्स मेरे बना रहे हैं, चाहे मशीन बना रहे हैं, अगर मेरी मशीन बना रही है तो मैं देखूँ मेरी मशीन में तो नहीं है कोई कमी। ठीक है, अगर वर्कर्स बना रहे हैं तो मेरे वर्कर्स कहाँ पे लैग हो रहे हैं, भी जो अपना जो है गोल अचीव नहीं हो पा रहा। तो स्पीड बॉस का मेन स्पीड पे फोकस होता है। नेक्स्ट जो अपना रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम होता है कि अगर कोई मशीन्स में दिक्कत है, हमारी कोई मशीन्स में दिक्कत है, तो उसको रिपेयर करना, उसकी रिपेयर से रिलेटेड होता है हमारा रिपेयर बॉस। लास्ट जो अपना वो है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है भी जो अपन सोचा है, जो अपना गोल सोचा है 800 शूज, और उसको देखना भी वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको कंपेयर करना। जैसे कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग का काम जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको करवाऊंगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में अपना मेन मोटिव होता है कंपेयर करना एक्चुअल रिजल्ट को और डिजायर्ड रिजल्ट को, एक्चुअल में जो क्या रिजल्ट आ रहा है और डिजायर्ड हमने क्या सोचा है। तो इंस्पेक्टर का भी यही काम होता है भी कंपेयर करना अपना डिजायर्ड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से, में अगर नहीं आ रहा तो क्या कमी आ रही है। ठीक है, उसको निकालना और उसका कोई सोल्यूशन निकालना। तो ये था अपना प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग ऑफिसर। ये था अपना प्रोडक्शन ऑफिसर। तो हमारे फ्यूल ने दो दो टाइप में डिवाइड किए हैं, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर के अंदर 4 बंदे अपने, प्रोडक्शन के भी अंदर 4 बंदे। तो इनका अलग अलग काम होता है, ये हमारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि आपका गोल जो है वो अचीव कर सके। तो ये था अपना फंक्शनल फॉर्मेशन का पॉइंट, आज हमने प्रॉपर कर लिया टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।